हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं सभी एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो। वैसे तो मेरा चैनल जो है वो हिंदी के लिए है। यदि आप पीजीटी, टीजीटी, नेट या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। पर मैं सभी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। सभी ये परेशान रहते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो कि मैं किस बुक से पढ़ूँ या मुझे कोई अच्छा चैनल बता दो जिससे मैं पढूँ। तो आप लोग सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम का सबसे पहले तो आप सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस निकाल के, ये नहीं कि आप उसको प्रिंट आउट करवाइए, प्रिंट आउट नहीं करवाइए, उस सिलेबस को आप खुद से अपने हाथों से लिखिए। और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये रहेगा कि ज़्यादातर कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो आपके सिलेबस से ही पूछ दिए जाते हैं। पर आप सिलेबस अच्छे से अगर देखे रहोगे, पढ़े रहोगे तो आपको पता भी रहेगा कि हाँ, ये मेरे सिलेबस से आया हुआ है। तो आप सबसे पहली बात यही है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से एकदम देख करके उसको खुद से लिखिए, लिख करके उसे अपने पास रखिए। उसके बाद और सिलेबस जब हो जाए तो दूसरा नंबर आपका रहेगा कि पिछले 5 सालों के या 10 सालों के अगर मिल पा रहे हैं प्रीवियस पेपर तो ठीक है, नहीं मिल पा रहे हैं तो आप पिछले 5 सालों के प्रीवियस पेपर कहीं से भी कलेक्ट करिए। कलेक्ट करके उसका पैटर्न देखिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर जो होता है ना वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये आपको एक राह दिखाता है कि नहीं, किस तरीके से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप सारे एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, और आप ढेर सारे जो भी चैनल्स हैं आप उससे पढ़ाई कर रहे हो, ढेर सारी बुक्स कलेक्ट करके उससे पढ़ाई कर रहे हो। तो ये बताइए, आपको जब खुद से ये पता ही नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए पिछले 5 सालों के अगर हो पाए पॉसिबल तो पिछले 5 सालों के या जितने भी साल के आपको पेपर मिल रहे हैं उस पेपर को लीजिए और उसे अच्छे से जितनी बार हो सके 3 से 4 बार उसे पढ़िए अच्छे से। उसको ये समझने की कोशिश करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं। आपको ये ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप ऐसा नहीं कि जो सारा सिलेबस है पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं उस टॉपिक को उठाइए और आप प्रीवियस पेपर में आप अच्छे से एकदम डीपली ये देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। और आप पुस्तकें भी ले रहे हैं तो ढेर सारी पुस्तकें मत ले लीजिए। पता चले पुस्तकें तो आपके पास ढेर सारी हैं और आप पढ़े एक भी पुस्तकें नहीं हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप उससे पढ़ो। पर बहुत लोगों का ये आदत होता है कि वो लोग एक यूट्यूब चैनल से जैसे पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ते पढ़ते किसी ने दूसरा अगर लिंक सेंड कर दिया, बोला ये और अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो उस चैनल को छोड़ के दूसरे पे गया, फिर दूसरे पे भी जा करके वो उसको दिमाग में चलता रहेगा कि यार कोई अच्छी बुक बता दो, कोई अच्छा चैनल बता दो। तो आपका ये आप किसी एक को जब तक कि विश्वास के साथ नहीं पकड़ोगे कि नहीं ये बुक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अच्छी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, या ये चैनल ही मेरे लिए ठीक है। अब 10 लोग जैसे होता नहीं है कि 10 लोग आप कोई सामान लेने जाते हो और आप अगर 3-4 लोगों के साथ जाओ तो सभी अपनी अपनी राय देंगे। कोई कहेगा ये सामान अच्छी है, कोई कहेगा ये सामान नहीं अच्छी है। समझना आपको है, अगर वो सामान आपको इस्तेमाल करनी है तो आपको पता रहेगा कि वो मेरे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। वैसे ही आप जो भी चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर वो बुक आपको समझ आ रहा है, जिस चैनल से पढ़ रहे हो उस टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो आप उस टीचर से पढ़िए। 10 लोगों के पीछे मत भागिए, ऐसे ही आप लोगों का समय नुकसान होता है और आप लोग एग्ज़ाम तक सिर्फ चैनल और पुस्तकें खोजते ही रह जाते हो। तो आप लोग ये सब ध्यान दीजिए थोड़ा, और किसी एक चैनल को पकड़िए, उसी से अच्छे से तैयारी करिए।
बुक भी है, तो बुक भी अगर आपका जैसे हिंदी साहित्य से प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी साहित्य के लिए आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। इससे तो हिंदी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो सभी को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो इससे प्रश्न आते ही आते हैं। इसको आप मतलब डेफिनेटली पढ़ के जाइए हिंदी में। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी उपयोगी पुस्तकें हैं उन्हें ले लीजिए। और वैसे तो हिंदी के लिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक बहुत अच्छी है, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक बहुत अच्छी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सिलेबस में यदि हिंदी साहित्य का इतिहास है तो रामचंद्र शुक्ल को ज़रूर से पढ़ के जाइए। उसके अलावा आप लोग किसी एक चैनल को पकड़िए, उसी से पढ़िए। और शुरुआत अगर आप तैयारी के कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस अच्छे से देखिए, उसे खुद से लिखिए। और दूसरा चीज़ प्रीवियस पेपर देखिए अच्छे से, उसके हिसाब से तैयारी करिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स के ये क्वेश्चंस देखती थी कि मैं किस बुक से पढ़ूँ, किसी ने एक चैनल बता दिया फिर वो दूसरे चैनल पे चले गए। इस तरीके से आप लोग मत करिए, ऐसे में आप लोग खुद के साथ लापरवाही कर रहे हैं, खुद के साथ मजाक कर रहे हैं। तो जो भी करना है ना, आपको जिनकी पढ़ाने का तरीका जिनका समझ आ रहा है आप उनसे पढ़िए, जिनकी पुस्तकें आपको समझ आ रही हैं उन पुस्तकों से पढ़िए। पर सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस पेपर को देख लीजिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।